हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले यूपी टेट 2022 के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और यहाँ पे देखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहने वाला है आपका फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर। और इसमें भी आपके सब्जेक्ट में भी आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले। अलग अलग ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से वो भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा देखिएगा आप जो है सेल्फ स्टडी से आप 120-25 नंबर कैसे ला सकते हैं, पूरा स्ट्रेटेजी हम आपको बताने वाले हैं वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखना जिससे अपने आप शॉर्ट नोट्स बनाकर आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट स्टडी गाइड बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। काफ़ी अच्छी है बुक है आपकी। ये प्राइमरी के लिए आपका 101 से 5 के लिए, और ये जो आपकी स्टडी गाइड बुक है आपको कंप्लीट सब्जेक्ट इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये जो आपकी स्टडी गाइड बुक है आपकी पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो है तैयार की गई। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। इसके अलावा इस बुक के अंदर ये भी दिया है कि आपका जो है किस सब्जेक्ट में आपका किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं आपके इसमें। इसके अलावा इस बुक में जो आपका यूपी टेट 2021 वाला जो कि आपका 2022 में हुआ था, ये भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा पूरा। और ये जो आपका 2022 में आपका ये पेपर हुआ था, ये आपका जो 2017 वाला पेपर था पूरा आपका जो है रिपीटेड हुआ था। और इस बुक के अंदर जो अभ्यास प्रश्न दिया है कि आपका किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको इसमें जो है मिल जाएगा। और चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ जो है इनका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको जो है पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र भी आपको जो है मिल जाएंगे इसके अंदर। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको जो है 15 पेपर आपको मिलने वाले। इसी के साथ साथ जो स्टडी गाइड बुक है और प्रैक्टिस सेट, ये आप जो है किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके इस स्टडी गाइड बुक और आप प्रैक्टिस सेट को मंगा सकते हैं। बार जो है किस महीने में होगी, तो आप जो है सितंबर मान के जो है चलिएगा कि सितंबर तक जो है आपकी ये परीक्षा होगी। इससे पहले एक बार जो है आपका सीटेट भी हो जाएगा, तो आप जो है अच्छे से तैयारी में लग जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना होता है। देखिएगा, जनरल के लिए आपका जो है यहाँ पे 90 क्वेश्चन आपका मेल और फीमेल के लिए। ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पे जो है 82 क्वेश्चन आपका जो है राइट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। आपका ये है प्राइमरी और ये आपका जूनियर। प्राइमरी के अंदर आपका इसमें 5 सब्जेक्ट है जो कि आपका कंपलसरी है। देखिएगा, इसमें एक है आपका हिंदी है, दूसरा यहाँ पे लैंग्वेज है आपका इसमें संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जो कि आपका देखिएगा हिंदी का जो सिलेबस है संस्कृत में भी लगभग आपका जो है 50% आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे बाल विकास आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। पर्यावरण आपका 30 क्वेश्चन। इसके अलावा बेसिक जो आपका गणित है ये भी आपका 30 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा यहाँ पे पर्यावरण के अंदर यहाँ पे आपका जो है पॉलिटी से आपका क्वेश्चन पूछाएगा। इसके अलावा बायो से क्वेश्चन पूछाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछाएगा और आपका यूपी स्पेशल से। तो यहाँ पे आपका जो पर्यावरण का जो यहाँ पे सिलेबस है थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर का सिलेबस क्या है। यहाँ पे देखिएगा हिंदी रहेगा, इसके अलावा ये एक लैंग्वेज है आपका कोई भी आपका, इसके अलावा बाल विकास है। और यहाँ पे जो आपका जो ये पोर्शन है आपका ये रहेगा आपका 60 नंबर का। अगर आपने BA किया है या BSc होम साइंस से किया तो आप यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये होगा आपका हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, पॉलिटी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा। इसके अलावा विविध GK से क्वेश्चन आपका इसमें पूछाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है विज्ञान वर्ग से हैं तो आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और आपने अगर मान लीजिएगा BCom किया है तो भी आप यहाँ पे जो कला वर्ग का पेपर होगा उसको आप सोल्व करोगे। यानी कि आपका जूनियर में आपका जो 3 पोर्शन है ये आपका फर्स्ट पेपर जैसा रहेगा। थोड़ा सा इसका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है इसमें। बाकी आपको ज़्यादा जो फोकस करना है आपको जो है प्राइमरी के ऊपर करना है, क्योंकि देखिएगा जूनियर की वैकेंसी जो है आपकी एक बार आई है अभी, और बाकी अभी थोड़ा समय लग जाएगा। तो आप जो है अगर प्राइमरी की तैयारी आप करते हैं तो आपका जो है सुपर टेट में काफ़ी सारा जो सिलेबस होगा मैच हो जाएगा इसमें।
अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका सब्जेक्ट वाइज आपका कौन सा टॉपिक है, कितने क्वेश्चन का इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। यहाँ पे देखिएगा इसमें आपका जो है ये अलग अलग जो है सन वाइज दिया कि आपका कितना क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए जो 2022 में आपका पेपर हुआ है अभी, ये 2017 वाला पेपर था। तो यहाँ पे देखिएगा एक आपका जो टॉपिक है इसमें बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र और आपका इसमें बाल विकास की अवस्थाओं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। देखिएगा अकेला जो है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका बाल विकास के अंदर सिद्धांत से पूछा गया। सिद्धांत में आपके बहुत सारे आपके जैसे पावलोव हुआ, कोलबर्ग हुआ, ठीक है, इसके अलावा गाल्टन हुआ, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, बहुत सारे आपके जो मनोवैज्ञानिक है उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा इसमें सीखने का यहाँ पे जो है अर्थ है, कारक है, सिद्धांत है, वक्र तथा पठार, इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे शिक्षण का अर्थ, यहाँ पे सिद्धांत है, सूत्र है, पर विधिया आपकी जो शिक्षण विधिया है, सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, आधारभूत कौशल इसमें। इसके अलावा समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, इसके अलावा अधिगम क्या है एवं और अध्यापन आपका, प्रेरणा और आपका अधिगम। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है 2017 के अंदर आपका कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका 7 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा सिद्धांत से अकेला 10 क्वेश्चन पूछा गया था और 2017 वाला ही पेपर 2022 के अंदर रिपीट हुआ। तो आप जो है पिछले 5 वर्षों के आप जो पेपर है उसको जरूर सोल्व करिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूपी टेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आपका हिंदी का सिलेबस के। यहाँ पे देखिएगा अपठित गद्यांश एवं पद्यांश से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, इसके अलावा हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विराम चिन्ह एवं वर्तनी से भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है, विलोम शब्द आपका, पर्यायवाची शब्द, तुकांत, अतुकांत यहाँ पे। इसके अलावा संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण के भेद, वचन है, लिंग है, कारक है और काल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला टॉपिक प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देशज, विदेश शब्दों की पहचान, उनमें अंतर है, लोकोक्ति, मुहावरे से क्वेश्चन पूछाएगा। एकार्थी शब्द आपके, संधि से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। इसके अलावा वाच्य से क्वेश्चन पूछाएगा, समास से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलंकार से, रस और आपका छंद से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कवि एवं लेखकों की रचनाएं, हर बार जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका इस टॉपिक से रहता है। इसके अलावा पेडागोजी से भी आपका जो है 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा यूपी टेट की परीक्षा में आपका। ये सभी टॉपिक आपको हिंदी के अंदर अच्छे से करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लैंग्वेज है आपकी संस्कृत है और आपका इंग्लिश है। यहाँ पे सिलेबस देख लीजिएगा, संस्कृत का अपठित अनुच्छेद आपका, संज्ञाएं, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। इसके अलावा घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोगी वस्तुओं के संस्कृत में नाम इसमें पूछे जाते हैं। सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिया से पूछा जाएगा, शरीर के अंग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये टॉपिक है आपका अव्यय है, संधि है आपका, इसमें सरल शब्दों की संधि, संधि से हर बार क्वेश्चन पूछाएगा। इसके अलावा संख्याएं, देखिएगा संख्या से इस बार भी जो 3 क्वेश्चन अकेला पूछा गया था। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा लिंग है, वचन है, प्रत्याहार से भी इस बार 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। स्वर के प्रकार, आपके व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन, यहाँ पे स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संध्या, समास, उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है। कारक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्यय से पूछा जाएगा और वाच्य से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है ना हिंदी अनुवाद जो है आपका, ठीक है, संस्कृत से हिंदी अनुवाद जो है इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। ये टॉपिक पहले नहीं आता था, लेकिन 2017 का पेपर रिपीट हुआ, उसमें पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा गया। आगे भी इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कवि एवं लेखकों की रचनाएं, यहाँ से भी कम 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे संस्कृत की पेडागोजी से क्वेश्चन जो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा।
इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश के टॉपिक आप देख लीजिएगा 2017 में कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग अनसीन पैसेज से, आपका जो है सेंटेंस से, पार्ट ऑफ स्पीच से, ये देख लीजिएगा कंप्लीट। अगर आप जो है संस्कृत की जगह इंग्लिश लेते हैं आपकी सेकंड लैंग्वेज में, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से आपके टॉपिक है। चलिए इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे गणित का सिलेबस है देखिएगा, और हम अभी आपको नोट्स भी दिखाएंगे कैसे आप जो है अच्छे से नोट्स अपना बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट का। देखिएगा यहाँ पे आपका संख्याएं है, संक्रियाएं है, इनसे कितना क्वेश्चन पूछा गया था आपका। लेस मैसेज से भी आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। भिन्न है, दशमलव है, एक नियम, प्रतिशत आपका, लाभ हानि है, ब्याज है, इसमें ज्यामिति है, साधारण ब्याज है, धन आपका रुपया है, मापन है, कैलेंडर से हर बार क्वेश्चन आता है, घड़ी से क्वेश्चन आता है, आपका क्षेत्र मिति आपकी, इसमें आंकड़े एवं उनका निरूपण, आपका जो पाई चार्ट वाला टॉपिक होता है उसमें आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका बीज गणित में अकेला 5 से 6 क्वेश्चन इसमें पूछता है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपका जो है पेडागोजी, ये गणित का, ये भी देख लीजिएगा, कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है इसमें थ्योरी का होता है, वो आप देखिएगा गणित के अंदर भी, और बेसिक गणित होता है बहुत। इसके बाद देख लेते हैं आपका पर्यावरण अध्ययन, यानी कि आपका जो ईवीएस का सिलेबस है, इसमें आपका जो है पॉलिटी पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी कह दो, या आप ईवीएस यानी कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ जाएगा, जैसे आपका अक्षांश देशांतर से संबंधित इस बार पूछा गया था, और यहाँ पे बायो का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल, यानी कि आपको चारों आपको सब्जेक्ट इसमें जो है तैयार करना होगा ईवीएस के लिए, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे परिवार, पर्यावरण, परिवार तथा मित्र, इसमें भोजन, मानव शरीर, स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य में आपके जितने भी रोग वगैरह है वो भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आवास है, पेड़ पौधे, जंतु है, यहाँ पे देखिएगा जीव जंतु के बारे में पूछा जाएगा, हमारा परिवेश है, मेले से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे गए, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तित्व एवं व्यवसाय है, जल संबंधित, यातायात, संचार है, खेल एवं खेल भावना। यहाँ पे देखिएगा भारत की नदियाँ, यहाँ पे पर्वत, पठार, वन है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, यातायात, चट्टाने हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है सैल या चट्टानों से, महाद्वीपों से क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे और इसमें टॉपिक ऐड है, जैसे इस बार ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी आपको रेडी करना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, नदियाँ है, पठार है, पर्वत के बारे में, वन, यातायात के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भौतिक रसायन से क्वेश्चन वैसे पिछले 3-4 सालों से नहीं पूछा गया, बायो से पूछा जाता है 7 से 8 क्वेश्चन, तो वो अच्छे से आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे शासन व्यवस्था है, संविधान एवं संयुक्त राष्ट्र, यहाँ से भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा अकेला पॉलिटी से। तो ये आपका सिलेबस है ईवीएस का। अब आपने जो है टॉपिक वाइज सिलेबस देख लिया, और थोड़ा सा टारगेट रखिएगा कि आपका जो है हिंदी के अंदर जो है आपको 25 क्वेश्चन करना है, बाकी लैंग्वेज में भी आसानी से जो 25 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा बाल विकास में 27-28 क्वेश्चन तक आपका राइट हो सकता है, लेकिन आप जो है मिनिमम इसमें जो है आप 25 मान सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण में आपका जो है लगभग 25 के आसपास स्कोर हो जाएगा। बाकी देखिएगा गणित में आप जो है 20 मान के चल सकते हैं, अगर आपका गणित अच्छा है तो आप इसमें 25-26 तक भी आप जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप जो सेल्फ स्टडी से भी अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं अपना पर डे का, तो आप जो है 120 या आप 125 जो है आप नंबर आसानी से ला सकते हैं यूपी टेट के अंदर। और मान लीजिएगा जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को लिखने के बाद उसकी थ्योरी, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव है, तो इन ऑब्जेक्टिव को जरूर जो है सोल्व करिएगा पर डे, जो भी आप जो है टॉपिक तैयार करते देखिएगा जो पहले आ चुके हैं। इसके अलावा देखिएगा जैसे यहाँ पे विश्व की प्रमुख नहरें हैं, तो जैसे शॉर्ट में क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके नहरों से, तो ऐसे आपको नोट्स रेडी करना है। इसके बाद आपकी जैसे झील है तो आप इसको मैप से ऐसे तैयार करिए कि आप एक पेज में ही अपना जो है सब कुछ रेडी कर ले। इसके बाद आपका नदियों से क्वेश्चन, जैसे इस बार भी पूछा गया था सांगपो करके क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन था आपका साथ ब्रह्मपुत्र के बारे में, यही क्वेश्चन था। तो आपको ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने, और देखिएगा हमारे चैनल पे भी आपको जो है एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी यूपी टेट को लेके, वहाँ पे आपके टोटल सब्जेक्ट के आपके जो है वीडियो आते रहेंगे। देखिएगा आप ऐसे अपना खुद से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। और देखिए जैसे आपका पर्वत है, इसमें तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जो है मैप की सहायता ले। जैसे आपका पर्वत के बारे में है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें,
इसके अलावा जैसे सेल है तो सेल आपको देखिएगा एक पेज में आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे रेडी करना है, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स, जैसे ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोटापेक्सी आपका ये कहाँ पे पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा था आपका। तो आपको ऐसे नोट्स तैयार करने अपने जो एग्जाम की दृष्टि से बेस्ट हो। इसके अलावा देखिएगा जैसे जैव विविधता, जैव विविधता में देखिएगा इतना ही क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछाता। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में इतना ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जैसे जैव उर्वरक है इसमें। इसके अलावा अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन है। जैसे आपको ऐसे छोटे छोटे आपको अपने नोट्स रेडी करने, जैसे आपका प्रदूषण का ये टॉपिक है, जैसे आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा, ध्वनि, रेडियोधर्मी। अब प्रदूषण से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, और इस बार भी इसी के अंदर से पूछा है। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करना है, ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट अपना नोट्स बनाइए। जैसे घास के मैदान है तो आप घास के मैदान कैसे याद करोगे, कौन सा कहाँ है, तो आपको एक मैप बनाना है। मैप में देखिएगा इसमें लिख दिया सब कुछ, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा कौन सा किस महाद्वीप में है, किस देश में है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें। इसके अलावा जैसे वनस्पति वाला टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे नोट्स रेडी करना है आपको। फसल से संबंधित है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, तने वाले पौधे, नकदी फसल, हरित क्रांति। इसके अलावा कृषि क्रांति। अब देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से आपका बनेगा इसमें। इसके अलावा कुछ पॉलिटी का डेमो नोट्स से देखिएगा, अनुसूची है, सूची है इसमें। इसके अलावा भाग है, तो आपको कंप्लीट ऐसे नोट्स रेडी करने हैं भाई बिल्कुल अपना, और बहुत ही अच्छे से आप 120-25 आसानी से ले आओगे सेल्फ स्टडी से भी, अगर आप रेगुलर अपने नोट्स रेडी करते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति का ये टॉपिक है तो इसमें आपको देखिए कितना सा लिखना है, बस देखिएगा लगभग 1.5 से 2 पेज में आपका कंप्लीट हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ ये बायो का ये आपका नोट्स से देखिएगा, इसमें ग्रंथियों के बारे में है, हार्मोन्स के बारे में, यकृत है, पिट्यूटरी ग्रंथि, आयोडीन, आपका स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, ये आपका जो है कंप्लीट आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में छोटा छोटा नोट्स आपको बनाना है, जिससे कि आप कम से कम समय में जो है ज़्यादा जो है अपना सिलेबस कवर कर सके। जैसे इस बार प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण को देखिए ऐसे लिखा है, तो आप भी इसको लिख सकते हैं। बाकी देखिएगा हमारे चैनल पे आपको जो है टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल जाएगी, आपकी यूपी टेट की भी। चलिए बाकी आपका कोई भी डाउट्स है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। आपको